नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट तक पढ़ चुके हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि कौन तुर्की शब्द नहीं है। कौन सा जो है तुर्की शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से, जिसको भी पता है वो कमेंट करें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करें बावर्ची, बेगम, इस्तीफ़ा, दरोगा। जल्दी से करिए कमेंट जिसको भी पता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्तीफ़ा को छोड़कर बाकी सभी तुर्की शब्द हैं। इस्तीफ़ा कौन सा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का। चलिए, ये अरबी भाषा का शब्द है। बाकी इसको छोड़कर ये सभी तुर्की भाषा के जो है शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? धातुसमा सरोवर में प्रयुक्त संधि बतानी है। धातुसमा में और सरोवर में कौन सी संधि है? अयादि वृद्धि, गुण व्यंजन, दीर्घ विसर्ग, यण दीर्घ। चलिए जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। चलिए अब हम इनका बात करें, इनका संधि विच्छेद करें। धातु उष्मा का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? धातु उष्मा का धातु प्लस ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम सरोवर की। पहले इसी की बात करें हम। इसमें ऊ आ गया और ऊ आ गया, दोनों एक छोटा और एक बड़े ओ का दोनों का मेल हो रहा है। और ये किस में होता है? दीर्घ संधि में होता है ये मेल। चलिए सरोवर की बात करें। सरोवर में क्या है? इसका संधि विच्छेद होगा स्रह प्लस वर। इसका संधि विच्छेद जो होगा स्रह प्लस वर होगा। स्रह प्लस वर। ठीक है दोस्तों, तो स्रह प्लस वर हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग आ गया तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि हो गई इसमें जी। चलिए, ये ऐसा किस ऑप्शन में बनना है? जो पहला वाला है वो दीर्घ है और दूसरा वाला है वो विसर्ग है। तो दो ऑप्शन नंबर सी में ये कंडीशन बननी है। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है अरे यायावर रहेगा याद, रचना किस रूप में है? जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी पता है। अरे यायावर रहेगा याद, ये जो रचना है ये किस रूप में है? जल्दी से आपको बताना है। ये वाली जो रचना है ये किस रूप में है? नाटक है, उपन्यास है, यात्रा संस्मरण है या जीवनी है? तो ये जो है ये यात्रा संस्मरण है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? यानी इसमें 3 केशव दास की कोई 3 रचना है और 1 केशव दास की रचना नहीं है, वो आपको छांट के बतानी है। तो चलिए जिसको भी जल्द पता है वो जल्दी से कमेंट करिए। ललित लल्लाम, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ललित लल्लाम ये जो है ये मती राम की रचना है। किसकी है? मती राम की रचना है। और बाकी जो ये हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये किसकी है? केशव दास की रचना है। ये किसकी है जी? केशव दास की रचना है। चलिए इसका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है।
जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी पता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला श्रृंगार जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ये 3 जो हैं वो गलत रूप से लिखे हुए हैं। बात करें अवनति, अवनति कैसे लिखा जाता है? अवनति लिखा जाता है जी नति, अवनति में इसमें 2 न नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। बात करें मुश्किल कैसे लिखा जाता है? मुश्किल लिखा जाता है, उसमें आधा स होता है, ये होता है मुश्किल। ठीक है दोस्तों। मातृभूमि, मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में गुण संधि है, निम्न में गुण संधि है। चलिए संधि बतानी है आपको, कौन से में गुण संधि है। पहले में बात करें हम स्नानांतर, स्नानांतर, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो स्नान वो होगा जी स्नान प्लस अंतर। ठीक है दोस्तों। इसमें किसका मेल हुआ है? यहाँ पर न में ए आया है और यहाँ पर ए, यानी ए प्लस ए का योग हुआ है, उसमें होता है ये दीर्घ संधि में ये होता है, तो इसमें दीर्घ संधि है। दूसरे का संधि विच्छेद करें वसंतोत्सव, वसंतोत्सव में बात करें तो वसंत प्लस हो जाएगा उत्सव, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम क्या पाते हैं इसमें? वसंत तय में जो है ए में है और ए प्लस उ का जो योग होता है वो ओ में बदलता है, और ये किस संधि में होता है? ये गुण संधि में होता है जी, बिल्कुल ये गुण संधि में होता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। नवेश्वर्य की बात करें तो इसमें हो जाएगा नव प्लस ऐश्वर्य, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ आज? इसमें यहाँ पर ए और प्लस में ए, तो ये क्या बनेगा? ए बनाएगा, जो कि यहाँ पर बन रहा है। इसमें क्या हो जाएगा जी? वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। बात करें हम इसकी वाण्यरूमि की, तो वाणी प्लस हो जाएगा ऊर्मी, वाणी प्लस ऊर्मी में बात करें यहाँ पर ई आया है, ठीक जी, यहाँ पर उ आया है, दोनों क्या बनाएंगे मिलकर? यू बनाएंगे, और ये किस में होता है? यण संधि में होता है ये, बिल्कुल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो गुण संधि जो थी वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में थी। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है जी? जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी पता है। पावक है, अनिल है, अनल है, कृषाणु है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अनिल है, अनिल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें पावक की और अनल और कृषाणु की, ये तीनों किसके अर्थ हैं? ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अग्नि के हैं, अग्नि के ये पर्यायवाची हैं, अग्नि के ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। और ये किसका है जी? अनल जो है ये किसका है? ये वायु का है, वायु हवा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए भाई 8वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? उम्र, स्वास्थ्य, अकाल, घाव। कमेंट करिए जल्दी से जिसको भी पता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पन्न। चलिए कमेंट करिए जल्दी से जिसको भी पता है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरुड़। गरुड़ के अलावा ये तीनों इसके
पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहा है। आज का लास्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। 10 में से आपने कितने सही करें लास्ट में कमेंट करके जरूर बता के जाना। प्रश्न नंबर 10 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। इसमें जो ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, अविकारी, दूसरे पर लिख लेना है विकारी, दूसरे पर विकारी लिख लेना है, तीसरे पर लिख लेना है दोनों, चौथे पर लिख लेना है कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए इनमें से कौन सा है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ये अविकारी शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। 10 में से कितना स्कोर रहा आपका कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।